कैंसर का नाम किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है। आजकल हो ये रहा है कि कैंसर के प्रकरण की संख्या इतनी अधिक बढ़ती जा रही है कि यदि ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो बहुत जल्दी यह हार्ट अटैक और डायबिटीज़ को भी पीछे छोड़ देगी। नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं हेल्थी लाइफस्टाइल का चैनल गोल्डन हेल्थ। दरअसल कैंसर क्या होता है, पहले हमें ये जान लेना चाहिए। तो हमारे शरीर में होता यह है कि हमारे स्वस्थ सेल्स जो हैं वो लगातार डेवलपमेंट करती हैं और जब इनकी आयु पूरी हो जाती है तो स्वस्थ सेल्स धीरे धीरे मरती जाती हैं और उनकी जगह दूसरे हेल्दी सेल्स लेने लगते हैं। लेकिन कैंसर की कोशिकाएं इन नियमों का पालन, हेल्दी सेल्स के नियमों का पालन नहीं करती हैं। वह असामान्य तरीके से बढ़ती जाती हैं और बढ़ते जाने के बाद वह ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। यानी शरीर के सिग्नलिंग सिस्टम का गड़बड़ होना ही कैंसर होने का बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि कैंसर सेल्स जो हैं वो सामान्य कोशिकाओं के, ऑर्डिनरी सेल्स के, हेल्दी सेल्स के नियमों का पालन नहीं करती। असामान्य रूप से बढ़ते जाने के बाद जब ये कैंसर सेल्स गुच्छे या ढेर का रूप ले लेते हैं तो इनमें ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर का मतलब एक गठान बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारी गठान जो है वो कैंसर की ही गठान होगी, ऐसा नहीं होता। इस बात को कृपया ध्यान रखिएगा। लेकिन जब यह कैंसर सेल्स, कुछ कोशिकाएं इनकी दूसरे शरीर के दूसरे भागों में पहुंच जाती हैं तो उसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। तो सामान्य लक्षण अगर ऐसे हों, अगर आपको गठानों में दर्द हो तो उतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन कोई गठान अगर असामान्य रूप से बढ़ती जा रही हो तो उसकी जांच ज़रूर करानी चाहिए। अगर मरीज लक्षणों के शुरू में ही अपनी जांच करा लेते हैं तो उनके ठीक होने की संभावना 100% होती है। दरअसल सेल्स के जीन्स में चेंज आने के कारण कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन इसके कुछ बाहरी कारण भी हो सकते हैं। उनमें सबसे पहला होता है खान पान, आपकी लाइफस्टाइल, या तंबाकू या धूम्रपान करना, या वायरल इन्फेक्शन आपको बार बार होना, या डायबिटीज़ बहुत लंबे समय तक आपको होना। यदि ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं तो वह आपको कैंसरग्रस्त बना सकती हैं। इसके अलावा कुछ और कारण हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज, धूप से जो मिलती है उसका लगातार एक्सपोजर, या गामा रेज, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इससे जो शरीर में घातक रेडिएशन आता है वो भी कैंसर का एक कारण हो सकता है। एक कारण कैंसर का यह भी हो सकता है कि अगर आपके दादा दादी को, नाना नानी को कैंसर हुआ हो तो ऐसे लोगों में कैंसर की संभावना सिर्फ 10% बढ़ती है। इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपके माता पिता या पूर्वजों में से किसी को कैंसर रहा हो तो आपको भी कैंसर होगा ही। एक बात ध्यान रखिए कि जो लोग बाहर का खाना बहुत खाते हैं, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत खाते हैं, शुगरी फूड बहुत खाते हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका मोटापा जाता है, आपका बीएमआई ज़्यादा है तो आप में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कैंसर सेल्स आर डेवलप्ड बाय शुगर, सो अवॉइड शुगरी फूड टू कंट्रोल कैंसर। बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको कैंसर से बचना है तो आपको केमिकल प्रोडक्ट्स और आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स का उपयोग तत्काल बंद करना होगा। इसमें केमिकल सोप्स, शैम्पूज़, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और उसके सप्लीमेंट्स, और विटामिन की गोलियां और अन्य एलोपैथी की दवाएं आती हैं जिनसे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए अब यह जान लेते हैं कि किन लोगों में कैंसर होने की संभावना कम होती है। तो सबसे पहले इनमें वो लोग आते हैं जिनका खान पान सामान्य और तंदुरुस्त दुरुस्त होता है। इसका मतलब यदि हम घर का खाना खाते हैं, अपना जो हमारे पूर्वज भोजन करते थे लगभग उसी तरीके का खाना खाते हैं, पैक्ड फूड, प्रिजर्व फूड, इंडस्ट्रियल फूड ज़्यादा नहीं खाते हैं, शुगर सिरप वाली चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं जिनमें ब्रेड भी आता है, बटर भी आता है। इसके अलावा जितने पिज़्ज़ा, बर्गर हैं, ये सारी चीज़ें शुगर फेड होती हैं, इनका उपयोग कम करते हैं तो कैंसर की संभावना कम होती है। दूसरी चीज़, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, यानी वो सुबह सुबह उठकर सैर पर जाते हों, प्राणायाम करते हों, अपने शरीर को धूप दिखाते हों, तो ऐसे लोगों में भी कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है।
ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हम छोटे गांव या शहरों से बड़े शहरों में रहने आ गए हैं तो हमने अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल दी है और गांव का रहन सहन और खान पान भूल गए हैं। तीसरी चीज़ जो आजकल बहुत ज़रूरी है वह यह है कि कैंसर ना होने देने के लिए आपके मन में चैन और शांति का होना बहुत ज़रूरी है। हो ये रहा है कि आजकल लोग लगातार तनाव में रहते हैं, एक दूसरे से अपनी बातचीत, मन की जो भावनाएं हैं उसको शेयर नहीं करते हैं, लगातार मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर काम करते करते उनका जीवन मशीनों जैसा हो जाता है। टारगेट के पीछे दौड़ते रहने से हमारे मन में तनाव बहुत बढ़ जाता है, इसके कारण भी कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो जितना हो सके उतना इन चीज़ों के रेडिएशन से बचने की कोशिश करें। आइए अब यह जान लेते हैं कि मॉडर्न साइंस के पास कैंसर का क्या इलाज है। तो मॉडर्न साइंस में ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडिएशन ही कैंसर का इलाज होता है। लेकिन इन उपायों को अपनाने से हमारी कैंसर सेल्स तो नष्ट होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सामान्य कोशिकाएं या सेल्स भी, हेल्दी सेल्स भी नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा होता यह है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन से हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब इम्यून सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है यानी इम्यूनिटी पावर जो है वो डाउन हो जाता है, जिसके कारण आप और गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, आपके बाल झड़ने लगते हैं, अन्य लक्षण आ जाते हैं और इसके लिए पुनः दवाओं का प्रयोग हमें करना पड़ता है। क्योंकि आमतौर पर होता यह है कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो कैंसर सेल्स के आते ही उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम ऐसे किसी भी संसाधन का उपयोग करते हैं तो उससे होता यह है कि इम्यून सिस्टम हमारा और वीक हो जाता है। अब यह जानना भी ज़रूरी है कि वक्त रहते कैंसर की पहचान हम कैसे करें, क्योंकि कैंसर के लक्षणों को पहचानना ही मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास सबसे बड़ी चुनौती है। उसका कारण यह है कि शुरू में कैंसर के लक्षण जो हैं वो सामान्य हो सकते हैं, जैसे आपको लगातार थकावट हो सकती है, लगातार एसिडिटी हो सकती है, खांसी लगातार बनी रह सकती है, बुखार लगातार बना रह सकता है, या महिलाओं में ब्लीडिंग लंबे दिनों तक चलती है, 4-5 की जगह 8 से 10 दिन चलती है। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है, चिंतित होने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामान्य लक्षण कई बार सामान्य बीमारियों के ही होते हैं। बस हमें सावधान होने की ज़रूरत है। अगर हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है, हम बाहर का खान पान ज़्यादा खाते हैं, अगर हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि कैंसर में यह ज़रूरी है कि इसकी पहचान आप समय रहते कर लें और कोई भी सामान्य लक्षण अगर असामान्य तरीके से बहुत दिनों से आपके शरीर में मौजूद रहें तो हमें कैंसर की जांच करा लेना चाहिए। जैसे अगर किसी की ज़ुबान बात करते वक्त बार बार लड़खड़ाए और उसे तंबाकू, सिगरेट की आदत हो तो ऐसे में ओरल कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर पेशाब से बार बार खून आ रहा हो तो प्रोस्टेट कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। दांतों में लगातार खून आना या मुंह में लगातार छाले होना भी ओरल कैंसर का प्रारंभिक संकेत हमें दे सकते हैं। जिन महिलाओं में ब्रेस्ट में गठान हो लेकिन उसमें दर्द हो तो याद रखिए कि दर्द वाली गठानें अक्सर कैंसर नहीं होती हैं। यह हार्मोन के चेंजेस से हो सकता है, जिसे हम कैंसर या ब्रेस्ट में गठान आने से चिंतित होने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। इसे कैंसर मानना भी ठीक नहीं है। लगातार इसे ऑब्जर्व करें, इसका परीक्षण करती रहें महिलाएं, और यदि इसमें दर्द गायब हो जाए और गठान असामान्य तरीके से बढ़ने लगे तभी कैंसर की तत्काल जांच कराएं। याद रखिए कि बिना किसी कारण के असामान्य तरीके से वजन का तेजी से कम होना कैंसर का सबसे बड़ा लक्षण है। यदि किसी का वजन बिना किसी कारण के 3 महीनों में 10 किलो घट जाए तो उसे कैंसर की आशंका को सही मानकर उसकी जांच करानी चाहिए। लेकिन यह हर बार ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कई लक्षण एसिडिटी के, थकावट के आपके शरीर में मौजूद रह सकते हैं, लंबे समय तक चल सकते हैं। ऐसा किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो हर बुखार या खांसी, सर्दी, छाले, इसको कैंसर समझने की गलती नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि इसमें कुछ भी असामान्य लगे तो हमें तत्काल उसकी जांच कराने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब अगर बात करें वेदों में महावेद आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद जो है वह पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। लेकिन हमारी जनरेशन को सरप्राइज करने वाली एक बात यह है कि बहुत पुराने समय में कैंसर जैसा कोई रोग सुनने में नहीं आता था और सारे रोगों का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से हो जाता था।
तो आयुर्वेद में कैंसर आज भी होता ही नहीं है, और जब कैंसर नहीं होता है तो कैंसर की दवा भी नहीं होती है, क्योंकि आयुर्वेद के पास शरीर के वात पित्त और कफ के लक्षणों का अध्ययन करके किसी भी रोग के कारण को रिवर्स करना ही सबसे बड़ा तरीका है। यानी आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता कि आपको कैंसर हो गया है तो उसके लिए पर्टिकुलरली कोई दवा होगी। वात पित्त और कफ के बैलेंस को अगर सही किया जाएगा तो कैंसर क्या सभी तरह की बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। हमारे लिए यह जानना भी बेहद ज़रूरी है कि क्या कैंसर सचमुच इतनी भयानक बीमारी है जितना भयानक इसे बताया जा रहा है। मेरे हिसाब से तो शायद नहीं। कैंसर एक बीमारी तो है, लेकिन इस बीमारी का इलाज भी हम अपनी लाइफस्टाइल बदलकर खान पान को सही करके, शरीर में सूरज की धूप लेकर और प्राणायाम करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में वात पित्त और कफ का बैलेंस बिल्कुल सही रहेगा तो कैंसर क्या कोई भी रोग हमें प्रभावित नहीं कर सकता है। तो कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी ज़रूरत है अवेयर रहने की, जागरूक रहने की, समय पर इसके लक्षणों को पहचानने की और उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल बदलने की, खान पान बदलने की और अपने को हमेशा स्वस्थ रखने की कोशिश करने की। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि कैंसर या कोई भी बीमारी होने के पहले अगर आप खान पान सही कर लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, लाइफस्टाइल बदल लेते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करते हैं, तो कोई भी बीमारी आपको कभी नहीं होगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, कैंसर इज नॉट डेथ वारंट। यहाँ एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, इस सब के डाइटरी रिवर्सल के लिए, बिना दवा के रिवर्सल के लिए संपर्क करना चाहते हैं मुझसे, तो आप इस मोबाइल नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।